दोस्तों, मैं आ चुका इस वक्त भागलपुर में और ये स्कूल जो है सर सैयद उर्दू स्कूल। और यहाँ पे किस तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं और क्या क्या यहाँ पढ़ाया जाता है उर्दू स्कूल में। और उर्दू स्कूल जो है यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि उर्दू स्कूल में किस किस टाइप का एजुकेशन दिया जाता है और क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए जो है हम आते हैं, अंदर चलते हैं, अंदर चलकर बाकी जो जानकारी है वो लेते हैं। आइए। क्लास में चलिए, इस साइड आ जाए। गुड मॉर्निंग। तो मेरा सवाल है ये कि ये उर्दू स्कूल है, तो ये गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है? हमको प्राइवेट स्कूल। यस सर। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि उर्दू स्कूल में है जो कि बस एजुकेशन जो उर्दू ही दिया जाता है और वहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश को लेकर के उसमें बच्चों लोगों को कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये बात सही है या गलत है? ये लोगों का सोचना बहुत तक हद सही नहीं है। और प्राइवेट स्कूल हो या उर्दू स्कूल हो या इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, स्कूल का जो डायरेक्टर होता वो उस पर निर्भर करता, उसको सोचना चाहिए कि हमको स्कूल कैसे चलाना। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं इनका सोच है कि उर्दू स्कूल के साथ साथ हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का भी बच्चों को स्टडी पढ़ाई दिया जाए, अच्छे से अच्छा पढ़ाई दिया जाए। तो जैसा कि लोग बहुत सारे एक तरह से ये भी कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों का जो है यूट्यूब पे हर चीज़ को लेकर के, हर बात को लेकर के विवाद होता है, बात होती है। तो उसमें ये भी बात होती है कि उर्दू में हमेशा जिहादी पढ़ाई पढ़ाया जाता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोगों का थिंकिंग बहुत गलत है। जिहादी पढ़ाई नहीं होता है। वो अगर खुद से हमेशा सर्वे करके देखेंगे तब उनको ये जानकारी मिलेगा कि स्कूल में किस तरह का पढ़ाई किया जा रहा है, जिहादी वाला पढ़ाई हो रहा है या इस्लामिक पढ़ाई हो रहा है या इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई हो रहा है। जब तक वो खुद से आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, उनको ज्ञान नहीं मिलेगा। क्योंकि हम यहाँ पर देख के रुके हैं, क्योंकि यहाँ पे सामने जो है बोर्ड पे लिखा हुआ था उर्दू स्कूल। इस वजह से हम यहाँ पे देख करके डायरेक्टली रैंडमली आए हैं ताकि हम लोगों को जो है साफ तौर पे दिखा सके क्या पढ़ाई होता है और किस तरह का पढ़ाई होता है। तो इस बीच में जो बच्चे लोग जो हैं, क्या यहाँ पे ये सब बच्चे अलग अलग क्लासेस है या फिर एक है? अलग अलग। ये 4 है, ये 3 है, वो 2 है। 2 है, ये 4 है। उधर क्या है? नर्सरी केजी। नर्सरी केजी है। तो ये 4 के बच्चे हैं। यस, 4 के बच्चे हैं। तो देखो, अच्छा यहाँ पे लिख रही हैं, यहाँ पे दिखाएं, इंग्लिश में लिख रही हैं। तो आप इंग्लिश पढ़ रही हो? जी। ये तो उर्दू स्कूल है ना? जी। तो यहाँ इंग्लिश पढ़ाया जाता है? जी। और क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है यहाँ पे? उर्दू दिनियात, इंग्लिश। तो तेज बोलेंगे आप, हमें सुनने का प्रॉब्लम। उर्दू दिनियात, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, जीके, मैथ। अच्छा, मैथ सब पढ़ाया जाता है? जी। तो यहाँ पे जो है आप अभी इंग्लिश का क्या क्लास चल रहा है? जी। तो इंग्लिश का कुछ आप शब्द बोल कर दिखाएंगे क्या? I love all shining things, the lovely moon, the silver star at night, gold sun at noon, नर्वस मत हो, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल पढ़ो। A glowing rainbow in a stormy sky। तो देख रहे हैं आप जैसे कि यहाँ पे लोग अच्छे से उर्दू स्कूल में अच्छे से बच्चे इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। हिंदी भी पढ़ते होगे आप? जी। हिंदी के बुक्स हैं आपके पास? जी। अच्छा, हिंदी आप पढ़ के दिखा दो। हिंदी आप पढ़ के दिखाओ। हिंदी आप पढ़ के दिखाओ। कोई भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ लो। यही पढ़ो। थोड़ा तेज बोलिए बाबू। दो में दीर्घी कर बो। महादेव का बरा बो प्रत्यय है। ये अभी जो है ये अभी नर्वस है, क्योंकि अब कोई भी नर्वस हो जाता है, इसलिए अभी ये नर्वस है। तो हम कोई और बच्चे से पूछेंगे। हिंदी आप पढ़ते हैं? हाँ, तो हिंदी का बुक निकालिए। यही दीजिए, 1 मिनट लीजिए। अब इसको पढ़ के दिखाइए। यहाँ से पढ़िए।
एक समय था जब भौरा इंद्रधनुष का रंग का था। देखने में चतुर भौरा को अपने रूप का अभिमान हो चला। वह दूसरों को नीचा दिखाने में न चिकुता। एक दिन तितलियों से कहा अभी सारे के सारे बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा नर्वस है, क्योंकि अचानक से अगर कोई आ जाए तो नर्वस होगा ही। और कोई भी लोग जो है अगर पहले से जिस चीज़ को देखता हुआ आ रहा है, उसके साथ रहता हुआ आ रहा है, उसमें वो नर्वस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ये नर्सरी LKG के बच्चे हैं और यहाँ पे देखिए इंग्लिश बुक खोल के रखा गया है सामने। उर्दू तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। उर्दू पढ़ाई होते भी हैं यहाँ पे? यस सर। उर्दू होते हैं? हाँ। उर्दू पढ़ते हो आप? या। अच्छा अच्छा सर अलग अलग सर आकर पढ़ाते हैं। अच्छा मैम आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? अभी तो मैं कल ज्वाइन करी हूँ। अच्छा आपका कल ही ज्वाइनिंग हुआ? जी जी। अच्छा मैं 1 से 5 तक पूरे पढ़ाती हूँ, सब ऑल सब्जेक्ट। अच्छा ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप। मैम उर्दू भी आप पढ़ाते होंगे? तो यहाँ पे कोई बच्चे हैं जो कि उर्दू पढ़ सकते हैं? अभी तो हमको सब तो पढ़ते हैं उर्दू, पर अब उर्दू की बुक होगी। इनसे आप पढ़ते हैं उर्दू? उर्दू की बुक लाओ। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। कहीं से पढ़ दो, कहीं से पढ़ दो। फर्स्ट पेज से ही पढ़ो। पढ़ो। अलिफ से अनार, बे से बल्ला, पे से पंखा, पे बे अलिफ, अलिफ पे बे, बे अलिफ, अलिफ बे पे। बहुत अच्छा, बच्चे ने उर्दू भी पढ़ के दिखाया, हिंदी भी पढ़ के दिखाया और इंग्लिश भी पढ़ के दिखाया। तो आइए अब इस तरफ देखते हैं, इस तरफ कौन सा क्लास है। इस तरह बच्चों लोग से कुछ देखेंगे पढ़वा कर। ये क्लास 3 है। अच्छा ये क्लास 3 है। आप लोग क्या पढ़ रहे हो बाबू? इंग्लिश। अभी इंग्लिश का ये अभी टाइम है ना? अच्छा तो आप लोग अभी सब लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो? यस। कुछ पढ़ के दिखाओ आप इसमें से। How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fine street in the near land. How beautiful is the rain. How it climbing along the ropes like the बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ के बच्चे खैर ज़्यादा नर्वस थे इसलिए कोई नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे से फॉरवर्ड है, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे लोग भी निकाल कर, सब लोग इंग्लिश का ही टाइम है ना आप लोग का भी? कौन से क्लास में आप? 2। नाम क्या आपका? जोया फारूकी। जोया फारूकी। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो यहाँ पे? पढ़ के दिखाओ थोड़ा, ये पढ़ के दिखाओ। Ship give us all WDMAK into crowd. Animals help yes. In WAYS was like दो। बच्चे ने पढ़ लिया सब कुछ अच्छे से। और जैसा कि लोगों का मानना होता है कि उर्दू स्कूल में बस उर्दू ही पढ़ाया जाता है, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। लोगों को जो है एक कह सकते हैं लोग ना बहुत सारे बात कहते हैं, इस पर बहुत सारी बातें होती हैं मुसलमानों के उर्दू स्कूल को लेकर, कॉलेज को लेकर। तो वैसा कोई भी बात नहीं। अभी मैंने आपको लाइव दिखाया बिल्कुल एक अनजान स्कूल में आकर के, आप लोग को सामने से बिल्कुल दिखाया कि बच्चे लोग क्या पढ़ रहे थे। जब मैं आया था स्कूल के अंदर तो बच्चे लोग का सबके सामने हिंदी और इंग्लिश का बुक खुला हुआ था, किसी के पास उर्दू का बुक नहीं खुला हुआ था। एक से मैंने पढ़वाया तो वो भी जो है उर्दू की बुक अब जो है बैग से निकाल कर पढ़ी, उसके पास था नहीं। इसका मतलब जो है कि यहाँ पे जो है हर तरह का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सुना है मेरे कि संस्कृत भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे? नहीं सर, संस्कृत नहीं होता। संस्कृत के टीचर नहीं है? जी संस्कृत के टीचर नहीं है। हाँ। संस्कृत के टीचर का अगर अवेलेबल हो तो क्या पढ़ाया जाएगा? हाँ हो सकता है। अच्छा अगर बच्चे चाहेंगे पढ़ने के लिए तो पढ़ाया जा सकता है, उसके लिए टीचर अवेलेबल किया जा सकता है। यानी कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा? जी ऐसे तो फिलहाल अभी सारा सब्जेक्ट हो रहा है एक्सेप्ट संस्कृत। सारे सब्जेक्ट हो ही रहे बस इस संस्कृत को छोड़ करके। जी तो आइए हम थोड़ा सा ऑफिस में भी बात कर लेते हैं लोगों से।
आगे भी क्लास है? आप कौन सी क्लास है मैम? मैम ऑल ओवर सारे क्लास सारे क्लास में। आप क्या पढ़ाती हैं? इंग्लिश इंग्लिश। इंग्लिश ईवीएस आपका कहाँ पे क्लास है अभी? इधर 7-8 7-8। आइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन सा क्लास है ये? 8 क्लास है। ये 7 है और ये 8 है। तो आप लोग क्या पढ़ रहे हो अभी? इंग्लिश पढ़ रहे हो। और आप लोग जो है उर्दू भी पढ़ते हो? जी। तो जैसे ये कहा जाता है कि उर्दू स्कूल है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अभी मैं आप लोगों का बुक खुला हुआ है ना, ये इंग्लिश का बुक खुला हुआ है। अभी दोनों क्लास में इंग्लिश ही चल रहा है। तो आप थोड़ा इंग्लिश पढ़ के दिखाएंगे क्या? जी। कहीं से ही पढ़िए। I am handicapped and wheelchair bound, accepted to sit and not make a sound, just to smile and let the word go by. With बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप पढ़ के दिखाएंगे। She is a rich and rare land, oh she a fresh and fair land. She is a tree and rare land, his negative land of mine. No men then here are braver, here woman's hurt and favor. I gladly die to save her and think my Lord divine. बहुत अच्छा। आप बताएंगे? Rim Rim Oxford don't worry mom, I just have 2 lesson to do. It all take no time tomorrow. Exam is a piece of cake. It was just 6 p.m. and Elsie sat down to study. The phone will run after a marathon yapping season. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं यहाँ पे सवाल ये करना चाहूँगा कि आप लोग जब यहाँ पढ़ाई करते हो तो टीचर जो है आप लोग के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं? अच्छा। किसी के दबाव में अगर तो नहीं सब बोल रहे आप लोग? नहीं किसी के दबाव में आप नहीं बोले आप लोग? नहीं 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 नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि आप लोगों को जो है उर्दू पढ़ाया जाता है, ये उर्दू स्कूल है। कहा जाता है कि एक स्कूल में जो है एक मुस्लिम स्कूल है, जैसा कहा जा सकता है। तो यहाँ पे किसी तरह का दबाव दिया जाता हो, ऐसा कुछ बात आप लोगों में? नहीं। बाहर के लोग तो खैर ऐसा कहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ है या नहीं है? नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं। तो बाहर के जो लोग कहते हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनका जो काम है वो उनका सोच तो गलत है। देखिए, मैं किसी टीचर से ये चीज़ नहीं पूछ रहा हूँ। टीचर जो है ये सब चीज़ को बिल्कुल बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली, लेकिन आप जो है आपसे जो सवाल करूँगा मैं आप सही और सच बोलोगे, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या कहता है बोलिए इसका। यहाँ बिल्कुल भी दबाव नहीं, सब अपने मतलब फ्रेंडली बिहेव करते हैं। बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करते हैं। यस। तो और आप जो है पर डे क्लास करते हो? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैम जैसे कि आपका क्या नाम हुआ मैम? कायनात। आप ये कब से पढ़ा रहे हो मैम? मैक्सिमम 6 to 7 मंथ। 7 मंथ, यानी कि अभी साल नहीं लगा? जी नहीं। तो बच्चे लोग जो है सही से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? जी, बहुत बच्चों में काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है। कुछ हैं जो मतलब थोड़ा बैलेंस नहीं कर पाते, बट ठीक है, हर कोई इक्विवेलेंट नहीं होता है। देखा, मैंने देखा। हाँ, तो बस वही है। बाकी बच्चों के अंदर है पोटेंशियल, ये करना चाहे तो डेफिनेटली कर पाएंगे। एंड ओवरऑल सब सही है। सब सही है। तो मैंने ही बहुत अच्छा कहा। और लेकिन जैसा देखा जा सकता है कि लोगों को जो बहुत सारी बातें होती हैं कि इस्लामिक, जैसे बोले इस्लामिक स्कूल और जो भी हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कुछ भी हो, जैसा कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक जैसा हिंदू लोगों में भी ऐसा कोई होना चाहिए स्कूल जहाँ पे सिर्फ उसकी पढ़ाई हो। तो ऐसा ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ भी कोई भी कहीं भी जो है जिहादी पढ़ाई नहीं पढ़ाया जाता है। सब जगह पे जो है बिल्कुल जो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने लाइव जो है कॉपी बुक सब खुला, उस बच्चों ने बिल्कुल पढ़ के दिखाया। अगर यहाँ जिहादी पढ़ाई होता तो कोई भी बच्चा इंग्लिश पढ़ के नहीं दिखाता आपको सही से। आपको 1 से लेकर नर्सरी से लेकर के लगभग जो अभी 7 क्लास तक आई, छोटा ही स्कूल, ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं है यहाँ पे, छोटा ही है। और पढ़ाई जो है बिल्कुल जो है उस तरह से कह सकते हैं कि पढ़ाई बिल्कुल सामान्य है, जो गवर्नमेंट स्कूल में होती है, यहाँ प्राइवेट स्कूल है। हर स्कूल का बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल नॉर्मल है। कहा जाता है कि कहीं भी किसी तरह का विवादित पढ़ाई नहीं पढ़ाया जाता है। तो आगे हम देखते हैं, इस तरफ भी कुछ है क्या?
ये कौन सा क्लास है? कौन सा क्लास है ये? 6 क्लास 6 है। उस तरफ 7 8 था ना जी। अच्छा, ये क्लास 6 है और ये 5 6 है। तो आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी? अभी सिविक्स। क्या? सिविक्स। अच्छा, 6 पढ़ रहे हो। तो क्या अभी आपका बुक निकला हुआ कहीं पे? रीड कर सकते हो आप? यस। बिल्कुल रीड करो। अध्याय 2 में अपने भारत में के संविधान के बारे में जानकारी हासिल की है। आपने समझा कि संविधान कितना महत्वपूर्ण है। इसमें राष्ट्र के निर्माण एवं विकास के आदर्शों का उल्लेख है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे आदर्शों को हम कैसे हासिल कर सकेंगे। इसलिए हमें उपयुक्त प्रबंध करना होगा। ऐसे प्रबंध बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर यहाँ पे जब मैं आया तो ये गेट लॉक क्यों था? ये ठंड की वजह से मैडम लोग दरवाज़ा लगा के रखती है कि हवा बहुत ज़्यादा आता है ना। अच्छा, हवा बहुत ज़्यादा। कंटिन्यू सुबह से 7:30 से लेकर के 1:30 तक पढ़ाती है मैडम, तो रूम ठंडी की वजह से हम लोग थोड़ा सा अपने नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि गेट बंद करके अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। बट सर 2 विंडो है क्लास में, गेट बन रहता है तो विंडो का तो उधर से भी मालूम नहीं, चलता क्योंकि है। इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ ताकि लोग ये सवाल ना करें। जी ऐसा बात नहीं है, गेट बंद करने का मेन कॉज यही है कि ठंड की वजह से दरवाज़ा लगा दिया जाता है ताकि हवा नहीं आए, हवा ना बच्चे को कम्फर्ट, हवा को कम्फर्ट। पढ़ाई हो रही थी। बच्चे लोग को डरता है। यहाँ पे कोई बच्चे उर्दू ही पढ़ते हैं? सारे जी सारे पढ़ते हैं। सारे पढ़ते हैं। एक कोई रीड करके दिखाएंगे क्या? ये 5 क्लास है ना? कोई भी कहीं से पढ़ दीजिए, यहीं से पढ़ दीजिए। जिन लोगों ने वतन अजीज़ से मोहब्बत की इन मुजाहिदीन आज़ादी को हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने जान व माल की कुर्बानी देकर इन मुजाहिदीन आज़ादी के जान। यहाँ तक मैं ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ मैम आपसे और नहीं बच्चों लोगों से कि यहाँ जो आप उर्दू पढ़ते हो, यहाँ आपके मन मुताबिक पढ़ाया जाता है या फिर किसी चीज़ को लेके कि आप सिर्फ उर्दू ही पढ़ो, ऐसा बोला जाता है? नो, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। आपका जो है आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर पढ़ते हो? यस। फ्री माइंड होकर आप लोग पढ़ते हो? कोई बात है तो आप बिल्कुल बोल सकते हो बेझिझक। नहीं नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग सब लोग जो पढ़ाई यहाँ पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो किसी भी पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल है, किसी भी पढ़ाई को लेकर के आप पे कोई दबाव डाला जाता हो? नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप सब लोगों का थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, चलिए हम लोग पढ़ाई कीजिए। आइए, मेन ऑफिस वो है। बोल रहे हैं ना। प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल अच्छा। तो सर जैसा कि मेरा एक सवाल है कि ये एक उर्दू स्कूल है। जी हाँ, उर्दू स्कूल है, लेकिन 5 तक इंग्लिश मीडियम में हम लोग 2-3-4 साल से चला रहे हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि प्राइवेट ही है सरकारी है? ये एफिलेटेड है, प्राइवेट ही है, सरकारी नहीं कह सकते। सरकार से मान्यता प्राप्त है, स्थल स्वीकृति है, एफिलेशन मिला है, स्कूल चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है 8 क्लास तक का, 2.5 कोड नंबर मिला हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे जो पढ़ाई जो पढ़ रहे बच्चे लोग, यहाँ पे ये उर्दू स्कूल से नाम है, तो क्या ये उर्दू ही पढ़ाया जाएगा या हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा? नहीं, उर्दू तो एक सब्जेक्ट मस्ट है, उर्दू डीटी दिनियात इस सब पर ज़्यादा जोर, लेकिन मैट्रिक 9-10 जो है बिहार बोर्ड से 5 तक इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ भी इंग्लिश भी पढ़ाई होती है? जी हाँ, इंग्लिश मीडियम ही 5 क्लास तक ऑल सब्जेक्ट, बाकी एक सब्जेक्ट उर्दू और दिनियात हिंदी भी, और बाकी 6 से 8 तक 9 तक 10 तक बिहार बोर्ड। अच्छा, यानी बिहार बोर्ड में एक तरह से कह सकते हैं मर्ज है। जी हाँ, और हर साल अपियर भी होता है, एग्ज़ाम भी देता है, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट भी बनाता है यहाँ इस स्कूल के बच्चे लोग। मैंने देखा पढ़ाई को लेकर अच्छी काफ़ी पढ़ाई जा रही है, अच्छी से पढ़ाई जा रही है लोगों को।
और लोगों के मन में एक सवाल होता है कि जैसे कि ये उर्दू स्कूल है, तो यहाँ बस उर्दू ही पढ़ाई जाती हो, इंग्लिश ना पढ़ाया जाता हो, संस्कृत ना पढ़ाया जाता हो। यहाँ संस्कृत को लेकर मेरा एक सवाल है, संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? संस्कृत जो है ना, यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम बच्चे ही रहते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले नहीं के बराबर रहते हैं। और अगर एक आध दो आ भी गए तो उसको विशेष करके पढ़ा दिया जाता है। और से संस्कृत टीचर अवेलेबल नहीं है? नहीं, टीचर फिर टीचर कहाँ से लाते हैं आप? टीचर कुछ है जो कि वो ये संस्कृत भी पढ़ा देते हैं। यानी टीचर संस्कृत प्रॉपर टीचर नहीं है? नहीं है। आप उस वही टीचर हैं जो कि उसी में संस्कृत भी पढ़ा देते हैं, इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं? नहीं, इंग्लिश के लिए तो अलग है। और कुछ टीचर हैं जो संस्कृत भी पढ़ा देते हैं। और वैसे नहीं के बराबर बच्चा है यहाँ। मुसलमान बच्चा ही मैक्सिमम की 100% 99% आते हैं। यानी पे यहाँ पे कोई भी हिंदू बच्चा नहीं है अभी तो फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर हिंदू बच्चा है तो क्या आपसे पढ़ाइएगा नहीं पढ़ाइएगा? एकदम पढ़ाएंगे, उसको भी पढ़ाते हैं, हर साल पढ़ाते हैं। अभी 1-2 साल से नहीं है। 1-2 साल से बच्चा हिंदू नहीं है? नहीं है। अगर हिंदू है तो उसको आप पढ़ाएंगे? एकदम पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। अगर हिंदू बच्चा अगर कोई आकर के संस्कृत का मांग करे तो क्या कहेंगे आप? तो उसका हम इंतजाम करेंगे, पढ़ाएंगे उसको। लेकिन आप जाने नहीं देंगे? हम तो नहीं जाने देंगे, उसका इंतजाम कर लेंगे। संस्कृत पढ़ाई का टीचर अवेलेबल करके उसको पढ़ाएंगे। क्योंकि ये एक उर्दू स्कूल है। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि लोगों के मनों में बहुत सारे सवाल होते हैं, बाहर के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि हिंदू लड़का एक मुस्लिम स्कूल में कैसे जाएगा। सिर्फ नाम सर सैयद उर्दू स्कूल है, काम लेकिन जैसे और सब स्कूल में होता है वही होता है। नाम सिर्फ उर्दू स्कूल है जी। बाकी बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम में जैसे होता वैसा ही आए। जो 40 बरस से मैट्रिक का 9-10 सब पढ़ाई हो रहा है, बिहार बोर्ड से संबंधित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि ये उर्दू स्कूल में किस तरह का पढ़ाई होती है, मैंने बच्चों से बात किया और टीचर से बात किया, तो फिर आप समझ गए हो कि यहाँ पे जो पढ़ाई जो है किस तरह से होती है। तो किसी को भी लोग जो भी बहुत सारे बात करते हैं उस चीज़ों के बातों पर ध्यान ना दें, आकर के आप खुद अपने आंखों से देखें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।